हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाला है क्लास 12th के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास है। तो इन वायरल ऑब्जेक्टिव को आपको जो है बहुत बेहतर तरीका से, बहुत अच्छे तरीका से देखना होगा, क्योंकि आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा खास है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितना प्रश्न लेकर आया हूँ ना, आपकी पूरी किताब से जो है गैस किया वो प्रश्न है, तो इस गैस प्रश्न को बेहतर तरीका से, बेहतर नजरअंदाज से आपको देखना होगा, क्योंकि 8 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन जो है खास हो सकता है। अगर आप पूरा क्लास शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना, तो आपका जो है 5 से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो आपको जो है 5 से 10 नंबर अपने मुट्ठी में, अपने बस में, अपने काबू में कर लेना है। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और 1 नंबर जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ही है, कह रहा है ना कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। हमने आपको क्या बतलाया था कि अगर पूछा जाए कि काल पूछा जाए, सॉरी यहाँ युग्म पूछाना है, युग्म पूछा जाए, अगर किस काल का युग्म पूछा है तो हम लोग भारत तेंदु युग्म पूरे मारेंगे। लेकिन यहाँ पर काल पूछता मेरे भाई, यहां पर अगर काल पूछता ना, काल पूछता तो आधुनिक काल मारते। क्या मारते? आधुनिक काल मारते। आप लोग दोनों क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा कि अगर बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है तो याद रखिएगा आधुनिक काल, और किस काल का, किस युग के रचनाकार है तो भारतेंदु युग। आप लोग दोनों क्वेश्चन को कंठस्थ कर लीजिए और दोनों क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि दोनों में से एक प्रश्न कोनो ना कोनो आएगा। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है। तो इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर क्वेश्चन का है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। देखिए, चंद्रधर शर्मा कहानी जो है 3 को कहानी रचित है। ठीक है ना। एक जो रचित है सुखमय जीवन, बुद्धू का, दूसरा बुद्धू का काटा, और तीसरा जो है उसने कहा था कहानी। तो यहाँ गुलेरी जी की रचना पूछा जा रहा है, तो उसने कहा था कहानी मार देंगे, ऑप्शन डी वाला सही कर लेंगे। और जूठन पाठ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचा हुआ है। ठीक है ना। और रोज जो है अज्ञे जी की रचा हुआ है, और तीर्थ जो है उदय प्रकाश जी की रचा हुआ है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा में बतलाएंगे ना आपको, उस क्वेश्चन को याद रखना आपको अति आवश्यक है। सारे क्वेश्चन को याद रखना अति आवश्यक है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम है। जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का जो नाम है वो क्या है? तो देखिए, प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह द्वारा रचा गया, बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया, संपूर्ण क्रांति जो है ना जयप्रकाश नारायण द्वारा रचा गया, जो अभी क्वेश्चन में फिलहाल पूछा गया है। ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। और तिरिच पाठ जो तो आप लोग जानते हैं उदय प्रकाश जी की रचना है। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा कि अगर बिहार बोर्ड कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको छोड़ कर नहीं आना है वहां पर। ठीक है ना, कि हम लोग नहीं पढ़े थे जिसके कारण हमने छोड़ दिया, तो आपको छोड़ कर नहीं आना है केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, धीरे धीरे कौन सा समास है। हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई, हमने बोला था कि जहां हाइफन दिखाई दे वहां द्वंद समास मार देंगे, और वहां साथ में ये भी हमने बात बोला था कि जहां हाइफन दिखाई दे लेकिन वहां शब्द एक ही दिखाई दे, शब्द एक ही दिखाई दे, जैसे कि हमने बोला था धीरे धीरे, अलग अलग, ये हमने बतलाया था, कल के भी क्लास में बतलाया था। ठीक है ना, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग, अगर इस टाइप का जो शब्द आ रहा है तो हम लोग वहां पर अव्ययी भाव समास मार देंगे, अव्ययी भाव समास मार देंगे, क्योंकि वहां शब्द एक ही हो रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा, याद रखिएगा, हमने बतलाया था कि माता पिता है, भाई बहन है, पापी पुण्य है, इस सब में जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन शब्द एक ही रहेगा ना, अलग अलग, धीरे धीरे, ऐसा शब्द रहेगा तब अव्ययी भाव समास का उदाहरण मार देंगे। आप लोग याद रखिएगा, 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको गलत नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, इतना दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में प्रश्न पूछा भी गया है। लीड वेस्टर की नजर में जय कृष्णमूर्ति जी क्या थे? तो हमने बतलाया था विश्व शिक्षक थे। ऑप्शन सी वाला सही कर लेंगे, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरी क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कह रहा है ना सब परिवार शब्द में उपसर्ग है। सब परिवार शब्द में उपसर्ग जो हो जाएगा, सब नत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सब परिवार शब्द में सब कहां से हो जाएगा? तो देखिए, स अलग शब्द है और परिवार से एक अलग शब्द बन जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो जाएगा स उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, सप नत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स से एक जो है अलग शब्द बनेगा और परिवार से एक अलग शब्द बनेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई। कह रहा है ना अध पक्का शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर अध मार देंगे, क्योंकि यहाँ से अध से एक शब्द बन जा रहा है और पक्का से एक शब्द बन जा रहा है, जिसके कारण अध पक्का हो जा रहा है। ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे।
अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन का बैरवे रामायण किन की रचना है, किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है ना 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो बैरवे रामायण हमने बतलाया था तुलसीदास, किसकी, तुलसीदास जी की रचना है और आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 2025 के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, बीजक के रचयिता कौन है, और देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि बीजक के रचयिता जौन है कबीर दास है ना, कबीर दास है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना, कह रहा है कि ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत है। ओ सदानीरा जो होता है किस विधा के अंतर्गत आता है, तो हमने बतलाया था कि ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है और जगदीश चंद्र माथुर जी निबंध रचे थे। क्या है, याद रखिएगा, निबंध है। ऑप्शन 10 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बतला रखा था। ये तो रिवीजन के तौर पर, हमें लगता है रिवीजन के तौर पर आपका क्लास चल रहा है, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन को देख लेना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करें कि सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। सिपाही की माँ पाठ के रचयिता जौन है, रचना जो है कौन है, तो हमने बतलाया था मोहरा केस जी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही बबुआ टाइप क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करे, कह रहे हैं ना शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार जो है ना वो कौन सा है, शिक्षा पाठ के तो हमने कहा बतलाया था जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जो है कौन है, जे कृष्णमूर्ति जिसे बोलते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना अर्धनारी ईश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारी पाठ जो रचा गया है उस पाठ का पठककार का नाम पूछा जा रहा है, कहानीकार का नाम पूछा जा रहा है, तो हमने बतलाया था अर्धनारी ईश्वर पाठ जो लिखे है रामधारी सिंह दिनकर लिखे है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही कर देंगे। 13 ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम हमने बतलाया, अभी 2 से 3 क्वेश्चन पहले हमने जय कृष्णमूर्ति हमने बतलाया था, जिद्दू कृष्णमूर्ति बतलाया था, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आने से पहले हम उस क्वेश्चन को चर्चा कर देते हैं कि बच्चों को अगर तकलीफ ना हो, अगर वहां देखे वो क्वेश्चन को तो वहां धड़ाक से क्वेश्चन आंसर कर दें वहां पर, ठीक है ना। तो इसलिए हम आगे ही क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को बतला देते हैं, आने से पहले ही बतला देते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इस क्लास में आने वाला है, तो वो आ जाएगा तो बच्चा छोड़ेगा नहीं, वहां जो है आपका जो है याद हो जाएगा अच्छी तरीके से, तो इसलिए हम बतला देते हैं सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण जी की कविता में जो है ना वो कौन सा रस पाया जाता है, तो याद रखिएगा वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। एक होता है प्रेम के पीर के कवि, याद रखिएगा, प्रेम के पीर के कवि, ठीक है ना, पीर के कवि, पीर के कवि जो कहे जाएंगे वो कौन कहे जाएंगे ये भी हम बतलाएंगे, ठीक है ना। देखिए तो कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन वाला सवाल है थोड़ा, यहाँ प्रेम के पीर के कवि कहे, ठीक है ना, प्रेम के पीर के कवि कहे तब मलिक मोहम्मद जैसी जी मारिएगा, और कवियों के कवि कहे शमशेर बहादुर सिंह मारिएगा। आप लोग दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन का, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है, उषा कविता है, ठीक है ना। उषा जो पाठ है ना, उषा पाठ जो है ये कविता है जो है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। और पूछा जाएगा उषा पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह है, आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करे, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि जो है रघुवीर सहाय के पिताजी का जो नाम था वो क्या था, हरदेव सहाय था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, हरदेव सहाय था। ऑप्शन जो हरदेव सहाय यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में दिया है, देखिए हरदेव सहाय ऑप्शन ए में दिया है, 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हरदेव सहाय ना हरदेव यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना, तो हरदेव सहाय ना होगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करे, शिव का उपासक कहलाता है। देखिए शिव का उपासक जो कहलाएगा सेव कहलाएगा, क्या कहलाता है, सेव कहलाता है, कहां पर दिया ऑप्शन, ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ग्राम शब्द का विशेषण है। विशेषण से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे भाई, याद रखिएगा कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है, ग्रामीण होता है, क्या होता है, ग्रामीण होता है, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे, 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ईमानदार शब्द का विलोम शब्द है। ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, देखिए विलोम शब्द का अर्थ जो होता है उल्टा शब्द होता है, उसके ही जैसा उल्टा शब्द, जैसे हम लोग कहते हैं लड़का, तो लड़का का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, लड़की, ठीक है ना, लड़की हो जाएगी ना। तो इसी तरह हम लोग कह रहे हैं कि ईमानदार, तो ईमानदार मतलब पहले ही से वो शरीफ है, ठीक है ना, पहले ही से वो क्या है, शरीफ है, लेकिन बेईमान तो हो जाएगा ना, ईमानदार का बेईमान हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ईमानदार का शरीफ तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही से शरीफ है, और भला मनुष्य ये भी नहीं हो जाएगा, ये तो दुर्जन भी नहीं हो सकता, इसका मतलब बेईमान हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन करें कि अर्धनारीश्वर काल्पित रूप क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2025 के लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2009 से अगर बात करें ना, 2009 से 2024 तक की बात करें ना, तो इस कम से कम 8 से 8 हाली पूछा हो गया, 8 से 9 हाली क्वेश्चन में पूछा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप जो होता है, याद रखिएगा शंकर और पार्वती का होता है। ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन करके तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। देखिए तुलसीदास जी का पत्नी का नाम जो था वो क्या था, तो हमने आपको एक क्वेश्चन बतलाया है, याद रखिएगा रत्नावली था। ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 कह रहा है कि पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द है। पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, देखिए आपका जब नंबर अच्छा आएगा तो आपको पुरस्कार मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपका नंबर जो अच्छा आएगा तो आपको पुरस्कार मिलेगा, या अच्छा आप काम करेंगे तो आपका पुरस्कार मिलेगा। लेकिन वहां पर अगर बुरा काम करते हैं, बुरा नंबर आता है, मान लीजिए कि नंबर आपका जो आ जाएगा 200 नंबर आ गया, यानी थर्ड डिवीजन आ गए, ठीक है ना, थर्ड डिवीजन आ गए, तो आपका जब 200 नंबर आएगा तो वहां का पुरस्कार मिलेगा आपको कि दंड मिलेगा। तो याद रखिएगा, इसका उदाहरण आप ही लोग है, तो आपको जो है जब पुरस्कार पाना है तो इतना का आप लोग सपना रखिए, ठीक है ना, इतना आपको टारगेट रखिए, या इतना का भी टारगेट रखेंगे तो आपका घर से पुरस्कार बहुत ज्यादा मिलेगा और बधाइयां भी बहुत ज्यादा मिलेगी, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है इतना सपना में नहीं रहना, इतना का सपना में रहना, 400 प्लस का सपना में रहना है, 450 प्लस का सपना में रहना है, टॉपर का सपना में रहना है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। नहीं तो अगर पुरस्कार नहीं तो ये तो मिलबे करेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित रचना है वो कौन सा रचना है, तो हमने एक क्वेश्चन आपको बतलाया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित रचना होगा उर्वशी हो जाएगा, यानी दिनकर जी की रचना है, याद रखिएगा, क्योंकि दिनकर जी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 क्या करे, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जयप्रकाश नारायण जी है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करे, सूर सागर के कवि है। सूर सागर के कवि जौन है वो कौन है, ठीक है ना। सूर सागर के कवि जौन है वो कौन है, तो याद रखिएगा सूरदास जी है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन करें, आत्मा का विशेषण क्या होगा। देखिए हमने क्वेश्चन बहुत बार बतलाया है मेरे भाई कि आत्मा का विशेषण जो होता है आत्मिक होता है, आत्मीय नत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, आत्मिक होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आपको जो है थोड़ी सी शब्द पर भी ध्यान देना है, क्योंकि विशेषण जहां देगा ना वहां शब्द पर आकार हर्षई पर भी नंबर काटेगा वहां पर, ठीक है ना। तो आकार हर्षई आपको देख लेना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन के बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि जो कौन है, तो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे, भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं, ये तो क्वेश्चन हमने आपको बतलाया था ऑलरेडी, याद रखिएगा, रीति काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का, उसने कहा था कहानी के नायक है। उसने कहा था कहानी के जो नायक है, नायक मतलब जो होता है हीरो समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक फिल्म का हीरो होता है, नायक होता है ना, उसी तरह जो होता है नायक मतलब हीरो होता है, ठीक है ना। और उसने कहा था कहानी के जो है हीरो कौन है, नायक कौन है, लहना सिंह है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप लोग सारांश पढ़े होंगे तो अच्छे तरीके से मार देंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल है। रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थल जो है, स्थान जो है वो कहां पर है, तो ये तो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको बतलाया है कि लखनऊ में है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश इस तरह दिया रहेगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का, मालती के पति का क्या नाम है। देखिए मालती के पति का नाम यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन आपका बनेगा, याद रखिएगा, हम बतलाएंगे क्वेश्चन किस तरह का बन रहा है, ठीक है ना। मालती के पति का नाम सबसे पहले आप जान लीजिए महेश्वर है, ठीक है ना। और एक ना एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि महेश्वर जो है किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था, तो ग्रेगिन, ठीक है ना, ग्रेगिन बीमारी का ऑपरेशन करके आया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि मालती जो है ना वो किस कहानी की पात्रा है, तो रोज कहानी की पात्रा है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। हम 3 क्वेश्चन बतलाए और इस तीनों क्वेश्चन में से कौन क्वेश्चन आ जाएगा आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। और महेश्वर क्या है, महेश्वर डॉक्टर था। महेश्वर क्या था,
तो याद रखिएगा डॉक्टर था, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? हमने क्या बतलाया था, रोज कहानी के कहानीकार जो है अंग्रेजी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। रोज कहानी के कहानीकार अंग्रेजी है, याद रखिएगा ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है। जो बच्चा अगर रेगुलर मेरा क्लास करता होगा, दोपहर में 1 बजे और शाम को 6 बजे करता होगा ना, इस क्वेश्चनवा को गर्दा गर्दा छुड़ा देगा, ठीक है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन को करा रखे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें, तुलसीदास किस काल के कवि है? या तुलसीदास जी किस काल के कवि माने जाते हैं? तो हमने बतलाया था भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट, ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है और एक चैप्टर का क्वेश्चन है, तो कौन बचवा मार देगा कि हमने पहले ही बतलाया था, वहां तुर तुर का बतलाया था कि बालकृष्ण भट्ट अगर युग में के कहे तो भारत तेंदु युग में मारिएगा, और काल की बात करें आधुनिक काल मारिएगा, क्योंकि हमने पहले ही तोड़ तोड़ कर हम समझाए, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या करें, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था कहानी जो है ना, वो किस वर्ष की रचना है? तो हमने बतलाया था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था कहानी, 3 गो कहानी जो है गुलेरी जी लिखे थे, आपको याद है? तो देखिए सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था, ठीक है ना, लेकिन उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुई थी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई, तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। हम अच्छे से बतलाने का प्रयास है कि अगर बिहार बोर्ड कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो आपको छोड़ करना है ना, इसलिए हम बतला रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आपको पता होनी चाहिए ना, संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था? तो हमने बतलाया था जयप्रकाश नारायण जी दिया था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो बबुआ को पता भी होगा, क्योंकि जो है हमने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था पटना के गांधी मैदान में, छात्र आंदोलन जब हुआ था 1974 में, कहा जयप्रकाश नारायण जी ही दिए थे, उसी तरह जो है संपूर्ण क्रांति के पर गया नारा, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन का, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की जो नायिका है हमने बतलाया ना, वहां पर हमने बतलाया और यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ दिकदारी तो नहीं होना चाहिए कि रोज कहानी की नायिका जो है कौन है, मालती है, क्योंकि हमने वहां पर ऑलरेडी बतला दिया, अभी नहीं क्लास में बतलाया 3 से 4 क्वेश्चन पहले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कर है मैं इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की है? तो हमने बतलाया था ओ सदानीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का, जूठन क्या है? जूठन पाठ जो है क्या है? तो हमने बतलाया होगा कि जूठन पाठ एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, आपको पता है ना, दलित आत्मकथा है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा, जो एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि दलित आत्मकथा के लेखक जो है कौन है, तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश, ठीक है ना, वाल्मीकि आप लोग याद रखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे हैं, या जूठन पाठ के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, उसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हमने पूछा बतलाया था कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है एक प्रकार का डायरी है, और इस डायरी का लेखक कौन है? मेरा हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा मलयज, कौन है? मलयज जी है, आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, इस सारे क्वेश्चन को ऑप्शन बी वाला यहाँ टिक करेंगे, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि है? इस क्लास में हमने बतलाया कि नहीं, चर्चा किया कि नहीं? जो बच्चा शुरू से अंत तक किया होगा तो मार देगा, आंख मूंद कर मार देगा। एक जो होता था हमने प्रेम के पीर के कवि बतलाया, याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करें, सूरदास किस भाषा के कवि माने जाते हैं? सूरदास जी किस भाषा के कवि माने जाते हैं? ब्रज भाषा के कवि जो है ना सूरदास जी माने जाते हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन करके, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तुलसीदास जी जो थे ना, बचपन में ही राम भक्त पूजा बन गए थे, राम जी का भक्त बन गए थे, तो बचपने में इनका घर का लोग जो है, परिवार का लोग जो है ना, इनको राम बोला रख दिया, राम बोला, राम राम कहने लगे और राम बोला नाम पड़ गया, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास जी का दीक्षा गुरु कौन थे? तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको बतलाया है कि नाभादास जी का जो दीक्षा गुरु है वो कौन है, तो याद रखिएगा 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, स्वामी अग्रदास जी है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को भूषण की उपाधि जो है किसने दी थी? तो हमने बतलाया था मेरे भाई, याद रखिएगा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने बतलाया भी था कि भूषण की उपाधि जो है ना राजा रुद्रा शाह ने दिए थे, ऑप्शन
ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का पुत्र वियोग किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है, पुत्र वियोग किस लेखक की रचना है? तो हमने बतलाया था सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, और ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, अनुराग का विलोम शब्द है। अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? जल्दी से जो है 59 का ऑप्शन 49 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि अनुराग का विलोम शब्द जो होता है वो विराग होता है, क्योंकि तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, कोनो बचवा मार देगा, ठीक है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन ही हम पूरा किताब से ले आए थे, आप लोग याद रखिएगा। आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है? इसका मतलब, कहने का मतलब है आसमान अचानक टूट जाए, अचानक जो है मुसीबत आपके ऊपर आ जाना। आसमान टूटना का मतलब जो होता है अचानक आपके ऊपर मुसीबत आ जाना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन आपके पूरे किताब से, आपके पूरे बुक से जो है ना, हमने निचोड़ क्वेश्चन लेकर आया था, और पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था। और इनमें से कहीं को जो बच्चा शुरू से अंत तक क्लास वार देखा होगा ना, तो 5 से 10 नंबर आ जाएगा। तो आपको देखना अति आवश्यक है, जो नहीं देखा होगा, जो आधा पर से देखा होगा, शुरू से देख लेंगे, ठीक है ना, फिर शुरू से देख लेंगे वहां तक से, ठीक है ना। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, और इसमें जो है 8 फरवरी को जाकर 5 से 6 नंबर क्वेश्चन आपको जो है इनमें से जो है आप लोग मार्क करा जाइएगा, ठीक है ना। अगर पूरा क्लास कर लेते हैं, अगर पूरा क्लास कर लेते हैं, और कम से कम 10 से 15 दिन है आपके बीच, ठीक है ना, अगर पूरा क्लास कर लेते हैं ना, तो अच्छे तरीका से, अच्छे लेवल से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से 100 में 100 ऑब्जेक्टिव टिक कर सकते हैं। तो वहां तो 100 में 100 ऑब्जेक्टिव नहीं टिक करना होता है, वहां 50 टिक करना होता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो 50 में 50 अच्छे तरीका से टिक कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।